हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में मैं एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने एजम्पशंस को चेंज करके और रोबोटिक अफर्मेशंस का यूज़ करके अपने पेरेंट्स को अपनी लव मैरिज के लिए कन्विंस किया और अपने फैमिली का टॉक्सिक बिहेवियर भी चेंज किया। तो चलो डायरेक्टली मैं आप लोग के साथ स्टोरी ही शेयर करूँगी उनके वर्ड्स में। तो ये लिखती हैं, हाय दीदी, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो 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 मेरी बात। मैं स्टोरी शेयर कर रही हूँ, तो अगर पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो एडजस्ट कर लेना। हाँ, तो अब स्टोरी सुनते हैं। तो ये लिखती है, हाय दीदी, थैंक यू सो मच। आपको याद है मैं अपनी फैमिली की प्रॉब्लम लेकर आपके पास आई थी। मेरी रिलेशनशिप के लिए मेरी फैमिली नहीं मान रही। आज मैं आपको सक्सेस स्टोरी उसी की भेज रही हूँ। थैंक यू सो मच दीदी, आपकी वीडियोज़ ने मेरी बहुत हेल्प की है। सच में दीदी, आपकी वीडियोज़ मेरे लिए अमेजिंग रही हैं। मैंने 6 महीने पूरे एफर्ट्स के साथ लगा दिए अपनी किस्मत को बदलने के लिए। आप मेरी स्टोरी ज़रूर शेयर करना। मैं चाहती हूँ ताकि वह लड़कियाँ भी अपनी लाइफ में फ्रीडम मैनिफेस्ट कर पाएँ, अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जी पाएँ, जो बंद कर रह गई हैं। क्योंकि एज़ अ गर्ल मैं हर गर्ल की प्रॉब्लम को समझती हूँ। मैंने वो सब फ़ील किया है जो शायद बहुत सारी लड़कियाँ फ़ील करती होंगी। घर में बंद कर रह जाना, अपने प्यार के लिए घर वालों को ना बता पाना, घर वालों से ताने सुनना, बातें सुनना, ऐसा लग रहा था जैसे मैं जंजीरों में बांध दी गई हूँ। तो मेरी सक्सेस स्टोरी कुछ ऐसी है कि मेरे घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था। मैं एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। हमारा 16 साल का रिलेशनशिप था। मैं 7th क्लास में थी, तब से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। और आज मेरी फैमिली शादी के लिए नहीं मान रही थी। क्यों? क्योंकि हमारा कास्ट डिफरेंस था और उसके घर वाले भी नहीं मान रहे थे, ना मेरे घर वाले, और उसके घर वाले उसकी कहीं और शादी करा रहे थे। लेकिन मेरे घर में इतना टॉक्सिक माहौल था कि मैं चाह कर भी घर वालों से नहीं बता पा रही थी। और जब मैंने कोशिश करी तो घर वालों ने साफ मना कर दिया। घर पर बहुत लड़ाइयाँ हुई, मुझे बहुत डांट पड़ी, मेरा बाहर जाना बंद कर दिया गया, पूरा टॉक्सिक माहौल कर दिया। मैं किसी से बात कर रही हूँ, कब बात कर रही हूँ, सब कुछ मेरे पापा सुनते। उनको मेरे बारे में हर डिटेल चाहिए होती। मुझे यहाँ तक कि टेरेस पर अकेले भी नहीं जाने देते, ना रूम में अकेले बैठने देते। तब मेरे पास आपकी वीडियो आई। मैं पहले से मैनिफेस्टेशन के बारे में जानती थी, बहुत सारे चैनल्स देखे, बहुत सारी वीडियोस देखी, लेकिन कहीं से मुझे कुछ नहीं समझ आया। फिर मेरे पास एक वीडियो आई। जब मैंने वो वीडियो देखी तो मैं आपसे कहीं कनेक्ट महसूस कर पा रही थी। तब मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे बात करूं। और जब मैंने आपसे बात करी तो आपने मुझे चक्रा और रोबोटिक हीलिंग के बारे में बताया और बहुत अच्छे से समझाया। दीदी सच में आपने इसीलिए मेरे सारे डाउट्स ख़त्म हो गए, आपने इतने अच्छे से समझाया। उसके बाद ये जो मेरे 6 महीने निकले हैं, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। मैंने सिर्फ खुद की हीलिंग करी, चक्रा हीलिंग्स करी। घर वालों ने जैसा बिहेव किया ना, मैं उसको पूरा इग्नोर करके उनको हमेशा प्यार से ही रिप्लाई दिया। उन्हें प्यार से मनाना चाहा। मैंने अपने एसपी को उनसे ऐसे दोस्त मिलवाया कि यह मेरा अच्छा दोस्त है। मेरे घर वालों को एसपी अच्छा भी लगा। तब मैंने नहीं बताया था कि ये वही लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ। पहले उन्हें एसपी अच्छा लग गया। इधर मैं अपनी चक्रा हीलिंग कर रही थी, जिससे कि मेरे अंदर के सारे नेगेटिव इमोशंस ख़त्म हो गए और मैं अपने घर वालों के गुस्सा करने पर भी उनको प्यार से ही जवाब देती। तो थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता, तो ये लिखना चाहती हैं कि तो थोड़ी देर के लिए गुस्सा तो आता, लेकिन फिर मैं खुद को शांत कर लेती और रोज़ रात में उनको लव वाइब्रेशन भेजती, जैसा आपने बताया था। वाटर चार्ज करके देती और वही वाटर पूरे दिन घर वाले पीते। धीरे धीरे मेरे घर वालों का नेचर बदलने लगा और जब ये लोग सब लड़ते, मुझे डांटते, तब मैं मन में बार बार कहती कि नहीं, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं सबकी बहुत लाडली हूँ। इस तरीके से मैंने 6 महीने के लिए अपनी पूरे थॉट्स और एजम्पशन को बदल के रख दिया। जहाँ मैं पहले पूरे दिन ये कहती थी कि मेरी फैमिली बहुत टॉक्सिक है, मेरे को बिल्कुल प्यार नहीं करती, वहीं मैंने इन 6 महीनों तक रोबोटिक अफर्मेशन किया और अपने सारे एजम्पशन को चेंज कर दिया कि नहीं, मैं अपने घर वालों की लाडली हूँ। और मैंने एसपी के लिए भी रोबोटिक अफर्मेशन किया कि उसके घर वाले मान गए हैं। और मैंने अपने पार्टनर को भी समझाया कि तुम भी बार बार यही बोला करो कि हाँ, घर वाले मान गए हैं, वो बस
एक्टिंग कर रहे हैं, वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहते हैं, मुझसे मज़ाक कर रहे हैं, बल्कि एक्चुअली में वो मान चुके हैं। मेरे एसपी ने भी मेरी बात मानी और उसने भी बस यही बोलना शुरू किया। जब भी हमारी कभी चुपचाप बात होती और मैं उससे पूछती, तो उसने भी यही झूठ रिपीट करना शुरू किया कि हाँ, घर वाले तो मान गए हैं, हाँ, घर वाले तो मान गए हैं। इस तरीके से पूरे 6 महीने लगे दीदी। और सच में फिर एक दिन मैंने अपने भैया से बोला कि भैया आपको मेरा वो दोस्त कैसा लगा? तब भैया ने बोला कि अरे वो तो बहुत अच्छा है। तब मैंने भैया को बताया कि भैया ये वही लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ। तो भैया को वो अच्छा लगा। भैया ने कहा अच्छा ठीक, मैं पापा से बात करूँगा, क्योंकि भैया घर के बड़े हैं तो पापा उनके डिसीजंस की बेहद वैल्यू करते हैं। फिर भैया ने पापा से बात करी, तो पापा ने एसपी को घर पे मिलने के लिए बुलाया और मेरे पार्टनर से कुछ क्वेश्चंस किए और उसका नेचर देखा। तब पापा को भी वो अच्छा लग गया। फिर पापा ने एक शर्त रखी कि हम आगे बात नहीं करेंगे, तुम अपने पेरेंट्स को खुद मनाओ, अगर वो मान जाते हैं तो फ़ोन पे बात करा देना, हम कहीं बाहर मिल लेंगे। क्योंकि भैया हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, तो पापा नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में कोई ऐसा बवाल हो, क्योंकि हमारी कास्ट बहुत अलग है। इसलिए पापा ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी बात मानेंगे, लेकिन हम सोसाइटी में नहीं मिलेंगे, हम कहीं बाहर मिल लेंगे। फिर एसपी अपने घर वालों से बात करने गया। एसपी ने अपने घर वालों से भी बात करी और 1 हफ्ते में उसके पेरेंट्स ने भी हाँ बोल दिया, वो भी मिलने के लिए रेडी हो गए। फिर हम दोनों की फैमिली यहीं पास में एक भोले बाबा का मंदिर है, वहाँ मिले। और सच में दीदी, सच में मैं बहुत खुश हूँ। एक बार में ही दोनों फैमिली मान गई, कोई भी उल्टी बात नहीं हुई, दोनों फैमिली ही खुश थे। और दीदी, जो मैं इतने टाइम से अपने रोबोटिक अफ़र्म कर रही थी कि मैं अपने घर वालों की लाडली हूँ, दीदी सच में मेरे पापा ने एसपी के पापा से यही बोला कि अरे ये तो हमारी लाडली है, इसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। दीदी सच में ये लाइन सुन के मेरी आंखों में आंसू थे। मैं समझ गई कि सच में मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ आपकी नज़रिया बदलने का तरीका है। जैसे ही मैंने अपना फ़ोकस शिफ्ट कर दिया इस पे कि मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, दीदी सब कुछ पूरा यूनिवर्स मुझे दिखाने लगा कि हाँ, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। और दीदी मेरे घर का माहौल भी पूरा बदल चुका है। सब बहुत शांति से एक-दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। और दीदी हाँ, हमारी ना डेट भी निकल आई है। अभी जो नेक्स्ट नवंबर आएगा उसके एंड की डेट निकली है। थैंक यू सो मच दीदी, आपके वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप मेरी ये सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करना, ताकि और भी लड़कियां जो ऐसे ही फंस के रह गई हैं मेरी तरह, वो भी अपने पेरेंट्स का बिहेवियर चेंज कर पाएँ। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। हो, तो अगर यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने पढ़ने में कहीं-कहीं गलती करी है, तो आप उसको दोबारा से सुन लेना, क्योंकि इतना बड़ा मैसेज है, प्लस लिखने में कहीं-कहीं मिस्टेक थी, तो थोड़ा-सा गड़बड़ हो रहा था। तो ये आप सक्सेस स्टोरी सुन पा रहे हो। इसमें जब ये इनका मेरे पास मैसेज आया था, उस टाइम पर मैं सेशंस लेती थी। तब इनकी मेरे से बात हुई थी और ये उस टाइम बहुत परेशान थी। इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बात बताई थी अपनी। ये सच में बहुत ज़्यादा उस टाइम परेशान थी और ये मेनली अपनी लव मैरिज के लिए नहीं, ये अपनी फैमिली के टॉक्सिक बिहेवियर से परेशान थी। तो इन्होंने मेरे से मेनली जो सेशन लिया था वो लिया था अपनी फैमिली के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। फिर कुछ दिन के बाद इन्होंने अपनी एसपी वाली बात बताई। तब मैंने इनको बोला कि आप उसी के साथ एडजस्ट कर सकते हो, अपनी स्टोरी उसी हिसाब से क्रिएट कर लो, क्योंकि जब फैमिली का टॉक्सिक बिहेवियर चेंज होगा, जब वो आपको आज़ादी देंगे, वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो एसपी के लिए भी मान ही जाएंगे, एटलीस्ट आपकी बात तो सुनेंगे ही, नहीं मानेंगे तो ट्राई करने में क्या है। तब इन्होंने सेम वही किया। देखो, मैं कोई एक पर्टिकुलर अफर्मेशंस नहीं देती जल्दी, बहुत कम चांस, बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जहाँ मैं एक आपको अफर्मेशन दे दूँ कि हाँ ये रिपीट करो, नहीं। मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना। मैंने इनको भी एक्सप्लेन किया कि कैसे आपके थॉट्स चेंज होते हैं और क्यों हीलिंग ज़रूरी है, क्योंकि मैं मेनली फोकस हीलिंग पे करती हूँ। क्योंकि अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में कॉन्टिन्यू प्रॉब्लम देख रहा है ना, तो वो प्रॉब्लम्स क्या है, वो कहीं ना कहीं आपकी सोल पे कुछ चोट है। आपको फिजिकल चोट दिखती है, पर आपकी सोल पे जो चोट लगी है वो आपको नहीं दिखती है। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, जो आप कंटिन्यू फेस कर रहे हो, वो आपकी सोल पे लगी हुई चोट होती है, जिसको हील करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं मेनली, अगर कोई ऐसा लॉन्ग बड़ा केस आता है जहाँ पे बहुत टॉक्सिक माहौल है या बहुत रिलेशन ख़राब हो गया है, तो उसमें मैं मेनली हीलिंग पे फोकस करती हूँ। इस केस में मैंने इनको हीलिंग के लिए सजेस्ट किया कि देखो, मेरा काम है आपको गाइड करना, मैं आपको गाइड कर दूंगी, उसके बाद करना ना करना आपके ऊपर है, मैं नहीं कर सकती आपके लिए। बट यहाँ ये बहुत अच्छी थी, शायद इनका प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग था और ये सच में चाहती थी कि चेंज हो। तो इन्होंने 6 महीने तक कॉन्टीन्यूसली 3D को इग्नोर करके जो ये चाहती थी उस चीज़ पे इन्होंने परसेज किया, वही चीज़ को एज्यूम किया और वही चीज़ के लिए रोबोटिक अफर्म किया। आप ये स्टोरी से एक चीज़ समझ पा रहे होगे, इस पूरी स्टोरी में एक चीज़ इन्होंने क्लियर करी है कि पर्टिकुलर चीज़ थी, उन्होंने उसी एक चीज़ का एजम्पशन भी बनाया और उसी एक चीज़ को रोबोटिकली अफर्म भी किया।
और उसी चीज़ में इन्होंने 3D को इग्नोर कर दिया टोटली, और 6 महीने लगे इनको उन चीज़ों में, और 6 महीने में इनके पेरेंट्स मान गए, इनके एसपी के पेरेंट्स मान गए, और सक्सेसफुली इनकी शादी अब फ्यूचर में होने वाली है। तो ये थी पूरी सक्सेस स्टोरी। अगर आप अपनी लाइफ में सच में चेंजेस लाना चाहते हो ना, सच में कि आप चाहते हो कि जो आप चाहते हो वो चीज़ हो जाए, तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कॉन्शियसली मेहनत करनी पड़ेगी। बिना आपके एफर्ट्स किए चीज़ें नहीं हो सकती। ये झूठ है कि मैनिफेस्टेशन बिना एक फिंगर लिफ्ट किए भी हो जाता है, नहीं, ये सब झूठ है। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आपको फिजिकल वर्ल्ड में नहीं तो आपको मेंटल वर्ल्ड में करना पड़ेगा, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा अपने ओल्ड सेल्फ से, अपनी ओल्ड आइडेंटिटी से, ओल्ड बिलीफ से, ओल्ड अजम्पशन से। जब तक आप इनसे फाइट नहीं करोगे तब तक आप अपनी रियलिटी नहीं चेंज कर पाओगे। आपको करना तो पड़ेगा ही। जैसे इन्होंने 6 महीने तक परसिस्टेंट रहकर चीज़ें करी, ऐसे ही आप भी करो। 3D को इग्नोर करके आप भी अपना रिजल्ट मैनिफेस्ट कर पाओगे। मैं नहीं कहती आप सेशन लो, मैंने तो अभी सेशन बंद भी कर रखे हैं, बट हाँ, आप सिर्फ मेरी वीडियोस को ही बार बार सुनो, समझो मैं क्या बोल रही हूँ। आप चाहो तो आप एक छोटा सा नोट पैड बना सकते हो, उसमें लिख लो कि हर वीडियो से मैंने कुछ तो थोड़ा अलग बताया ही है। आप सुनो, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करो, और आप भी मैनिफेस्ट कर पाओगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ भी मैनिफेस्ट करी है, चाहे वो एक चॉकलेट हो या एक छोटा सा मूवमेंट, एक छोटा सा मैसेज, तो कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी शेयर करना ज़रूर, क्योंकि आपकी स्टोरी सुन के और लोग मोटिवेट होते हैं, उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है, उनको यकीन होता है कि यस, ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी ही और वीडियोस के लिए। मैं मैनिफेस्टेशन को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।